दोस्तों एक बार इमेजिन करिए कि किसी को जिंदा रहने के लिए मिट्टी खानी पड़ जाए, अपने जीवन जीने के लिए मिट्टी खानी पड़े और वहां से भी कोई बंदा अपने जुनून और अपने हिम्मत से आगे बढ़े तो उसके बारे में बात करनी तो बनती है। और उस बंदे में कोई दो बात है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य और आप देख रहे हैं मोटिवेशन बीट्स। आज की मोटिवेशन बीट्स में हम बात करने वाले हैं सादियो माने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सादियो माने जो कि लिवरपूल के एक फुटबॉलर हैं, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों सादियो माने का जन्म अफ्रीका के सेनेगलीज शहर के एक छोटे से गांव में हुआ था। और उनके गांव की दोस्तों स्थिति ये थी कि वहां पे ना तो बिजली थी, ना तो अच्छी रोड थी, ना तो ऐसे स्कूल थे जहां पे उनका एजुकेशन हो पाता। जी हाँ दोस्तों, इनके परिवार की स्थिति तो वैसे ही आर्थिक रूप से कमजोर थी। स्थिति ये थी दोस्तों कि कभी कभार भूख मिटाने के लिए मिट्टी खानी पड़ जाती थी। सोचिए कितनी खराब स्थिति किसी की हो सकती है कि उसे जीवित रहने के लिए मिट्टी खानी पड़ जाए। लेकिन एक दोस्तों इनके अंदर था कि नहीं, इनके थिंकिंग थी कि नहीं, मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है और मैं उसमें अपना करियर बनाऊंगा। और कहीं ना कहीं इनके पिता भी फुटबॉल को पसंद करते थे, तो इनको हमेशा उत्साहवर्धन करते थे कि नहीं बेटा, तुम अगर फुटबॉल खेलना चाहते हो तो तुम खेलोगे। और एक दिन दोस्तों ये जब 12 साल के थे तो इनको पता चला कि देश की राजधानी में फुटबॉल का सिलेक्शन हो रहा है। तो वहां से दोस्तों, हालांकि इतना आसान तो था नहीं, और यहाँ घर से इनके गांव से 160 किलोमीटर दूर था जहां पे सिलेक्शन टीम सिलेक्शन कर रही थी फुटबॉल प्लेयर्स की। तो वहां से दोस्तों ट्रेवल के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फुटबॉल के प्रति इतना पैशन, इतना जुनून था अपने काम को लेके। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे कि 160 किलोमीटर ये पैदल दौड़ते भागते हुए देश की राजधानी में पहुंच गए। क्या हमारे और आपके अंदर अपने काम के प्रति इतना पैशन या इतना जुनून है? जी हाँ दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो वहां पे पहुंचे तो लोग उन पे हंसने लगे, क्योंकि दोस्तों उनके जो पैर के जूते थे वो कुछ इस प्रकार से थे। जी हाँ दोस्तों, आप इन जूतों को देख के आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनको पहन के कोई चल नहीं सकता, और वो पहुंचे थे इन जूतों को पहन के फुटबॉल खेलने के लिए। लोग उन पे हंसे, वहां की सिलेक्शन टीम उन पे हंसने लगी, उनके कोच, और वहां पे जितने भी बच्चे तैयार होके आए थे फुल किट के साथ, वो भी उन पे हंसने लगे। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना, जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। कोच ने कहा बेटा, ऐसे जूते पहन के आप कैसे खेल पाएंगे फुटबॉल? देखिए कितने अच्छी तरीके से ये बच्चे तैयार होके आए हैं और आप ऐसे फटे हुए जूते पहन के आए हैं। उन्होंने कहा सर कि मुझे 5 मिनट बस दे दीजिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, और मैं आपको बता दूंगा कि कौन तैयार होके आया है फुटबॉल के लिए और कौन तैयार होके नहीं आया है। उसके बाद उनके कोच ने उनको 5 मिनट दिए, और जो ही वो खेलना स्टार्ट किए तो अगले 2 से 3 मिनट में ही कोच को ये रियलाइज हो गया कि ये लड़का अगर बिना किसी ट्रेनिंग के ऐसा खेल सकता है, बिना किसी इक्विपमेंट से, अच्छे जूते ना होते हुए भी ये ऐसा परफॉर्म कर सकता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा प्लेयर बनेगा अगर इसको ट्रेन किया गया। उसके बाद उनको बुलाया गया और उन्होंने कहा बेटा, फुटबॉल के लिए कि तुम्हारे अंदर इतना जुनून है, इतना पैशन है, तो देख लेना दुनिया मुझे एक दिन तुम्हारे नाम से जानेगी। जहां दोस्तों उसके बाद इनका सिलेक्शन किया गया। माने का सिलेक्शन हो जाने के बाद माने बहुत खुश थे, और इसलिए ज्यादा खुश थे कि मैं घर जाऊंगा और अपने पिता को बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन फुटबॉल टीम में हो गया है, और अब मैं अपने परिवार की जितनी भी परिस्थितियां खराब है उनको मैं सुधार कर लूंगा। उसके बाद माने बहुत खुश थे, और 12 साल का वो लड़का जब घर लौटा तो पता चला कि उनके पिता का देहांत हो चुका है। और उसके बाद हॉस्पिटल, वहां के हॉस्पिटल्स न होते हुए वहां पे इनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई। ये सोचिए, एक बार इमेजिन करिए, 12 साल के लड़के के ऊपर ऐसी आपदा, इसे हालात इतने थप्पड़ मार रहे थे हर समय कि वो एकदम से टूट गया था। उसके बाद लेकिन उसे मन में एक था कि नहीं, पापा ने, अगर ये पिता ने सोचा है कि नहीं मैं फुटबॉलर बनूंगा, कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी था कि नहीं मैं फुटबॉल तो खेलूंगा, फुटबॉल को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद इनका फ्रांस क्लब में सिलेक्शन हुआ, और वहां से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उसके बाद इनका, तब तक ये फुटबॉल की सबसे बड़ी लीग खेलने लगे थे, और साउथहैम्पटन से खेलते हुए उन्होंने 2 मिनट 56 सेकेंड में 3 गोल कर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जो तक कि अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई तोड़ नहीं पाया उसको। और
3 मिनट के अंदर ही कह सकते हैं कि 3 गोल करके इन्होंने ये बता दिया कि हालात ने चाहे जितने थप्पड़ मारे हो, हालात चाहे जितने बुरे हो, लेकिन उनसे ऊपर आप जरूर उठ सकते हैं यदि आपके अंदर वो पैशन है, वो जुनून है और अपने काम के लिए एक क्लियर माइंडसेट है कि अपने घर से 160 किलोमीटर कोई दौड़ के चला जाए सिर्फ इसलिए कि मुझे फुटबॉल टीम में सेलेक्ट होना। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वो 3 गोल करने के बाद इन्होंने वर्ल्ड को ये बता दिया कि कभी अब ये ग्राउंड माने को भुला नहीं पाएगा। और आज माने लिवरपूल के लिए खेलते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्लब है और उसके बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी माने जाते हैं। और दोस्तों आज तक जो एक चीज, हर एक चीज होते हुए, पैसा दौलत हर एक चीज होते हुए माने ने जो एक चीज नहीं छोड़ी वो है दोस्तों इंसानियत। क्योंकि इतना कुछ उन्होंने अपने लाइफ में देखा, वो चाहते हैं कि कोई और ना देखे। जब एक बार उनके फोन में iPhone 7 जो कि एक टूटा हुआ फोन था, उनसे मीडिया द्वारा पूछा गया कि आपके पास इतना कुछ है तो आप एक नया आईफोन क्यों नहीं ले लेते, तो उन्होंने कहा कि मेरे प्राइवेट जेट या मेरी 10 मर्सिडीज या मेरे आईफोन से लोगों को कोई फायदा नहीं हो सकता है। अगर मेरे पैसे से, अगर मेरे पास आज पैसा है, अगर उससे लोगों का भला हो तो मैं वो करूंगा, ना कि ये सारी चीजें मैं अपने लिए अफोर्ड करूंगा। उसके बाद आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों, जिस गांव से बिलोंग करते हैं माने, उन्होंने अपने गांव में हॉस्पिटल्स की मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है और वहां पे स्कूल्स करवाए हैं एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए, और वहां पे सड़कें, बिजली की व्यवस्था करवाई है उन्होंने। और यही नहीं, अपने हर एक गांव के व्यक्ति को वो $70 अपने पास से देते हैं, जो कि एक सरकार का काम माने खुद अपने गांव के लिए। दोस्तों इस एक बार सोचिए, इमेजिन करिए कि जिस बच्चे के पास कभी खाने के लिए नहीं था और जिसे अपने भूख का दर्द मिट्टी खा के पूरा करना पड़े, और आज उसके पास सब कुछ है बस एक चीज की बदौलत कि उसके अंदर पैशन था, अपने काम को लेके उनके अंदर जुनून था कि लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए चला गया बस इसलिए कि मुझे फुटबॉलर बनना है और मुझे हर परिस्थिति को जवाब देना है जिससे मैं गुजरा हूं। जी हाँ दोस्तों, माने कि इस स्टोरी से मुझे एक चीज समझ में आई जो मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूं और आपको भी वो अच्छी लगेगी कि काम के प्रति कोई एक्सक्यूज नहीं देना है, काम के प्रति किसी भी प्रॉब्लम को लेकर बहाने नहीं बनाने हैं और अपने काम को लेकर पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है कि नहीं, करना है तो करना है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रोक सकती है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। क्या आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम है? क्या आपको मिट्टी खा के जिंदा रहना पड़ता हो? नहीं है। तो दोस्तों प्रॉब्लम का बहाना बनाना छोड़ दीजिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी और ऑनेस्टी से करते रहिए, आपको एक दिन सफलता जरूर ही मिलेगी। तो बस दोस्तों आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर इस स्टोरी से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और माने के बारे में और भी डिटेल से जानने के लिए motivation.com पे विजिट